रजोजुषे जन्मानुशास्त्रवृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयतमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयात्रिगुणात्मने नमः। द्विजेन तेनाक्षते कण्ठकौण्ठया महामनोमोहमलेमिषान्धया अलब्धवैदाग्ध्यविलासमुग्धया धिया निबद्धेयमते द्वयी कथा। आज हम बाणभट्ट रचित कादंबरी का शूद्रक वर्णन जो है उसको देखेंगे। तो बाण लिखते हैं, आशीष शेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासनः पाक शासन इवापरः चतुरदधिमाला मेखलायाः भुवो भरता प्रतापानुरागा वनत समस्त सामंत चक्रः चक्रवर्ती लक्षणोपेतः चक्रधर इव कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः हर इव जितमन्मतः गुह इवा प्रतिहति शक्ति कमलयोनिरिव विमानी कृतराजहंस मंडलः जलधिरव लक्ष्मी प्रसूतिः गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथवृत्तः रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः मेरुरिव सकलोपजीव्यमान पादच्छायः दिग्गज इवान वरत प्रवृत्त दानार्दीकृतकरः कर्ता महाश्चर्याणामाहर्ता क्रतूनामादर्शः सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्तिः कलानां कुलभवनं गुणानाम् आगमः काव्यामृतरसानाम् उदयशैलो मित्रमण्डलस्य उत्पातकेतुवहितजनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठीबन्धानाम् आश्रयो रसिकानां प्रत्यादेशो धनुष्मतां धौरेयः साहसिकानाम् अग्रणीर्विदग्धानां वैनतेय इव विन्तानन्दजननः वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारित सकलारातिकुलाचलो राजा शूद्रको नाम। वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारित सकलारातिकुलाचलो राजा शूद्रको नाम। तो बाण लिखते हैं कि आसीत, सबसे पहले आसीत ये लिखे हैं। तो आसीत मतलब था, कौन था? तो लिखते हैं आगे कि राजा शूद्रको नाम, अर्थात शूद्रको नाम राजा आसीत। एक सेंटेंस, खाली बात इतनी है कि एक शूद्रक नाम का राजा था, और इतना बड़ा सेंटेंस बनाए, इतना बड़ा वाक्य बनाए हैं। तो इसमें ये बताए हैं बाण कि वह राजा जो शूद्रक था वह किस प्रकार का था, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसका मतलब विशेषण एक प्रकार से बताए हैं। तो आइए देखते हैं। लिखते हैं बाण कि आशीष अशेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासनः पाक शासनिवापरः। पाक शासन अर्थात पाक शासन किसे कहा जाता है? इंद्र को। क्यों? क्योंकि वो पाक नामक जो असुर था, राक्षस था, उसके ऊपर शासन किया था, इसलिए इंद्र का दूसरा नाम पाक शासन भी पड़ा। तो इव की तरह अपरः दूसरे, अर्थात वो जो राजा शूद्रक था वो दूसरे इंद्र के समान था। लिखते हैं कि अशेष, अशेष मतलब कोई शेष न हो, वो अशेष है, अर्थात कोई शेष नहीं था। नरपति शिरः, नरपति अर्थात राजा, शिरः समभ्यर्चित शासनः अर्थात कोई भी ऐसा राजा नहीं था। समभ्यर्चित माने झुकाना, शासन मतलब उसके आदेशों का, सिर माने सिर। तो अर्थात कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो राजा शूद्रक के आदेश का सिर झुकाकर पालन न करता हो। अर्थात सारे जो राजा थे उसके आदेशों का, उसके शासन का सिर झुकाकर जो है पालन करते थे, मानते थे। तो कोई ऐसे राजा शेष नहीं था जो राजा शूद्रक के आदेश का सर झुकाकर पालन न करते हों। इस प्रकार वह दूसरे इंद्र के समान था। ओके, ये सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। लिखते हैं कि चतुरदधिमाला मेखलायाः भुवो भरता। भुवः भरता अर्थात देखो, भुवः अर्थात भूमि अर्थात पृथ्वी, भरता माने स्वामी, अर्थात वह पृथ्वी का स्वामी था, धरती का स्वामी था। अब ये धरती किस प्रकार की है, पृथ्वी किस प्रकार की है, तो विशेषण बताते हैं बाण कि चतुरदधिमाला मेखलायाः। चतु अर्थात चार, उदध हिमालय होता है समुद्र, माला मेखलाया, मेखला माने होता है करधनी। तो जैसे पृथ्वी
चारों ओर समुद्र की मेखला करधनी पहने हुए थी, अर्थात जो कौन पृथ्वी जो है वो क्या है, चारों ओर समुद्र से जो है समुद्र का करधनी पहने हुई है। अर्थात जैसे एक नायिका, अगर पृथ्वी एक नायिका माना जाए, पृथ्वी को एक नायिका माना जाए, तो नायिका क्या है, चारों ओर समुद्र की करधनी पहने हुए है। इस प्रकार जो है उस पृथ्वी का स्वामी कौन था, राजा शूद्रक। ओके, आगे लिखते हैं कि प्रतापानुरागा वनत समस्त सामंत चक्र। सामंत चक्र, सामंत किसे कहते हैं, जो राजा के अधीन राजा होते हैं उन्हें सामंत कहते हैं। चक्र माने समूह, तो सामंत चक्र, जो सामंत समूह थे वो राजा शूद्रक के प्रताप से अनुराग करते थे। समस्त जो सारे जो राजा थे वो राजा शूद्रक के प्रताप से अनुराग करते थे। या फिर एक अर्थ और निकलता है कि वो अपने सामंत जितने थे उनको अपने प्रताप और अनुराग से कंट्रोल करता था, नियंत्रित करता था। तो इस प्रकार जो है राजा शूद्रक था, अर्थात उसके प्रताप से, भाई प्रताप जिसके पास होगा उससे सभी प्रेम करेंगे। तो राजा शूद्रक के पास बहुत ही प्रताप था, इसलिए जो उसके सामंत लोग थे उससे प्रेम करते थे, अनुराग करते थे। ओके, आगे लिखते हैं कि चक्रवर्ती लक्षणोपेता। चक्रवर्ती अर्थात चक्रवर्ती लक्षणों, लक्षण से उपेता युक्त था, अर्थात वह चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त था। चक्रवर्ती कैसे, जैसे वो चक्रवर्ती के लक्षण ये होते भाई, उसकी जो शरीर की बनावट थी, उसके जो ललाहट था, उसका जो क्रियाकलाप था वो सारे चक्रवर्ती के समान था, बहुत ही स्ट्रांग हुआ था, टैलेंट था। तो इस प्रकार उसकी जो लक्षण थे वो चक्रवर्ती के समान थे। तो लिखते हैं बाणभट्ट कि चक्रवर्ती लक्षणोपेता, चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त था। आगे लिखते हैं कि चक्रधर एव कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछन। चक्रधर एव कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछन। चक्रधर कौन हो गए, तो चक्रधर विष्णु को कहा जाता है। अर्थात चक्रधर कौन है, चक्रधर विष्णु है। तो इव अर्थात जो राजा शूद्रक है वो विष्णु के समान है। विष्णु के समान कैसे है, तो बताते हैं कि जिस प्रकार विष्णु क्या है, कर माने होता है हाथ, कमल मतलब कमल, तो कमलवत हाथ, अपने कमलवत हाथों में जो है शंख और चक्र लिए रहते हैं। शंख और चक्र जो है उनके हाथों में रहता है, वो विष्णु है। उसी प्रकार राजा शूद्रक के कर मतलब हाथों में भी, कमलवत हाथों में भी वो देखिए विष्णु जो सही सही के लिए थे, मतलब सचमुच का शंख और चक्र लिए थे। ऐसा नहीं था कि राजा शूद्रक शंख और चक्र सही सही लेकर चलता था, ऐसा कुछ नहीं है। उसके हाथों में शंख और चक्र के लक्षण बने हुए थे। तो कहते हैं कि कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछना, लांछना थे युग, मतलब कि एक लक्षण था, शंख और चक्र के लक्षण बने हुए थे, अर्थात उसके हाथों में। तो इस प्रकार वह दूसरे जो मतलब कि एक प्रकार से विष्णु के समान था। आगे लिखते हैं कि हर इव जित मन्मतः। हर इव जित मन्मतः, हर मतलब शिव, तो जित, शिव क्या है, जित मन्मथ है। क्यों, क्योंकि कामदेव ने जब उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए तो उन्होंने भस्म कर दिया था। तो कामदेव का दूसरा नाम मन्मथ भी है। तो वो शिव क्या है, जित मन्मथ है, मन्मथ को, कामदेव को जीत लिए हैं। इस प्रकार शूद्रक भी मन्मथ को जीत लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसा विषय वासनाओं से बहुत दूर रहता है। तो मन्मथ क्या होता है, मतलब जो मन को मथ दो, मन के एकदम बेचैन कर दे, वो मन्मथ है। तो राजा शूद्रक शिव के समान था, जो मन्मथ अर्थात कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए था। आगे लिखते हैं कि गुह एवा प्रतिहति शक्ति। गुह अर्थात, गुह मतलब जो शिव के बड़े पुत्र थे, अर्थात कार्तिकेय का दूसरा नाम गुह भी है। तो वो कार्तिकेय के समान है। और कार्तिकेय कैसे थे, तो कार्तिकेय तारकासुर को मारने के लिए एक शक्ति नामक उनका एक औजार था, शस्त्र था। तो उस प्रकार वो शस्त्र कैसा था, अप्रतिहत शक्ति, अर्थात किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता तो फिर वो उसको मार कर ही आता था, ऐसे नहीं लौटता था। उसी प्रकार राजा शूद्रक भी, उसकी शक्ति जो थी बहुत युक्त थी, अर्थात वह जो चाह लेता था वही करता था। इस प्रकार जो है पहले जो है चक्रधर के समान बताए, फिर शिव के समान, फिर शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय के समान। अब बता रहे हैं कि कमलयोनिरिव विमानी कृतराज हंस मंडल।
कमल योनिर्विमाने कृतराजहंस मंडलः। कमल योनि अर्थात कमल योनि ब्रह्मा को कहा जाता है। कमल की योनि से जो उत्पन्न हुआ वही है कमल योनि। कमल योनि ब्रह्मा को कहा जाता है, जो विमानीकृत अर्थात जो मानीकृत थे उनको विमानीकृत कर दिया। कृत राजहंस मंडल, जो राजहंस के समूह थे, मंडल थे, उनको विमानी, जो घमंड में चूर थे उनको विमानी कर दिया, अर्थात उनके घमंड को तोड़ दिया, विमानी कर दिया, जो मान रखते थे अपने आप में। उसी प्रकार राजा शूद्रक भी जो उसके समकक्ष जो राजा थे, जो राजहंस राजमंडल के समूह थे, उनको विमानीकृत कर दिया, अर्थात जो गर्भ में चूर रहते थे उनके गर्भ को चूर चूर कर दिया, गर्भ से युक्त जो थे उनके गर्भ को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार राजा शूद्रक था। ओके, आगे लिखते हैं कि जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति। जलधिरिव, जलधिरिव, तो जलधिरिव जो कहा जाता है समुद्र को, तो समुद्र जलधिरिव है, और समुद्र से जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी निकली थी, लक्ष्मी की पैदा हुई थी। तो उस प्रकार जिस प्रकार समुद्र से लक्ष्मी पैदा हुई, उसी प्रकार राजा शूद्रक के राज्य में भी नित्य प्रतिदिन जो था वो लक्ष्मी उत्पन्न होती थी, अर्थात रुपया पैसा बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होता था उसके राज्य में। आगे लिखते हैं कि गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः। गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः। लिखते हैं कि जिस प्रकार भगीरथ जो मुनि थे, तो उन्होंने अपने पूर्वजों का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए, उनकी आत्मा को शांत करने के लिए गंगा को स्वर्ग से यहाँ पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत परिश्रम किया था। अर्थात उनको जब लगा कि उनके जो पूर्वज जो ढेर सारे हैं उनको उनकी आत्मा को शांति चाहिए, तो उन्होंने ब्रह्मा का जो है तपस्या की, तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा ने कहा कि भाई हम गंगा को दे देंगे, लेकिन इनको संभालेगा कौन। फिर उन्होंने शिव की तपस्या की, शिव ने फिर अपनी जटा में उनको धारण किया, लेकिन शिव फिर क्रोधित हो गए किसी कारणवश। तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा से फिर जो है उन्होंने तपस्या की कि भगवान छोड़ना ही, अब ले तो लिए, अब छोड़िए। तो छुड़वाने के लिए वो फिर तपस्या की, फिर जंगू नामक ऋषि पी गए गंगा को, फिर उन्होंने तपस्या की। तो इस प्रकार भगीरथ बहुत तपस्या की, बहुत परिश्रम करते थे। इसी प्रकार राजा शूद्रक भी भगीरथ के पथ पर चलने वाला था, अर्थात बहुत ही वह भी परिश्रम करता था। जिस प्रकार भगीरथ अपने जीवन में बहुत परिश्रम से जाने जाते हैं, परिश्रमिक के रूप में जाने जाते हैं, उसी प्रकार राजा शूद्रक भी परिश्रम करता था और परिश्रम के पथ पर उनके चलता था, अर्थात उनके पथ को फॉलो करता था। आगे लिखते हैं कि रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः। रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः। रविरिव अर्थात रविरिव किसे कहा जाता है? रवि अर्थात जो सूर्य है, तो सूर्य के समान था। सूर्य क्या होता है? प्रतिदिवस उपजाय मान उदय, अर्थात सूर्य प्रतिदिन उदय होता है। सूर्य ऐसा नहीं है कि आज उदय हुआ, कल नहीं, परसों जो अगले दिन नहीं हुआ उदय, ऐसा नहीं है। सूर्य हर दिन उदय होता है। उसी प्रकार राजा शूद्रक भी नित्य प्रतिदिन अपने उन्नत करता जा रहा है, उसके राज्य में उन्नति होती जा रही है, अर्थात डेवलप करता जा रहा है अपने राज्य को। आगे कहते हैं कि मेरुरिव सकलोपजीव्यमान पादच्छाया। मेरु पर्वत जो है, तो मेरु पर्वत क्या करता है कि अपने समकक्ष आने वाले शरणार्थी को शरण देता है। अर्थात मेरु पर्वत में आप जाइए तो मेरु पर्वत जो होता था भाई, जो ऋषि मुनि थे, जो लोग हुआ करते थे, उनको आश्रय देता था, उनको फल देता था अपने पर्वत से, और पेड़ पौधे होते थे जो छाया देता था, पानी जो नदियाँ पानी देता था, मतलब पानी, खाना और जो भी रहने के लिए घर, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता था जो मेरु पर्वत था। उसी प्रकार राजा शूद्रक भी उसके समकक्ष जो मदद मांगने जाता था, उसके जो था आश्रय देता था, उनको रोटी देता था, कपड़ा मकान देता था। तो इस प्रकार वो था। ओके, आगे लिखते हैं कि दिग्गज इव अनवर्त प्रवृत्त दानार्धि कृतकरः। दिग्गज होते हैं दिशाओं के हाथी, दिग्गज मतलब हाथी। तो जो दिशाएं होती हैं, जैसे जो दिशाएं होती हैं, तो उनमें जो दिग्गज होते हैं, मतलब जैसे ऐरावत जो
होते हैं, ऐरावत इत्यादि जो होते हैं दिग्गज, तो वो होते हैं। तो जैसे दिग्गज लगातार अनवरत लगातार प्रवृत्त बढ़ता है क्या, दान, दान अर्थात मद, आर्द्रीकृत अर्थात गीला, और करा मतलब सूंड। तो जिस प्रकार हाथियों का जो सूंड है लगातार गीला रहता है उनके मदों से, अर्थात मद कब होगा, जब हाथी यौवन अवस्था प्राप्त करता है तब उसके माथे से मद बहता है, और जिस हाथी से मद बहता है वही उत्कृष्ट कोट का हाथी माना जाता है। तो लगातार उसके माथे पर, उसके सूंड में माथे पर लगातार जो था क्या होता था, मद बहता रहता था, जिससे उसकी सूंड जो थी गीली रहती थी। उसी प्रकार राजा शूद्रक क्या करता था, लगातार दान अर्थात दान देता था। कर मतलब हाथों के आर्द्रीकृत, अर्थात लगातार जो शूद्रक था आर्द्रीकृत गीला रहता था उसका भी हाथ, किससे, दान देने से, अर्थात हमेशा वह दान देता रहता था, बहुत दानवान था। तो अब जैसे कोई दान देता है तो भाई उसको कुसा पकड़ाया जाता है, फिर जल छोड़ा जाता है उसके हाथों पर। तो लगातार जब जल छोड़ा जाता है तो हाथ वैसे भी गीला हो जाता है। तो लगातार जब वो दान देता था तो कुसा पकड़ाया जाता था, जल छोड़ा जाता था, तो उसका हाथ गीला रहता था। इस प्रकार बाणभट्ट लिखते हैं कि लगातार जो शूद्रक का हाथ था वो गीला रहता था दान देने के कारण। ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं कि कर्ता महाश्चर्याणाम, अर्थात वो उसके जो कार्य थे बहुत आश्चर्यचकित नहीं, महान आश्चर्यों से युक्त थे। भाई अब जैसे कोई कार्य है, आप कोई असंभव कार्य मतलब ऐसा कोई यूनिक कार्य कर जाए जो कोई दूसरा ना किया हो, तो आप महान आश्चर्य कर गए। उसी प्रकार जैसे आप अपने क्लास में टॉप कर दें, अपनी जहाँ पढ़ते हो क्लास में, तो क्या आप महान आश्चर्य कर गए आप। तो जो शूद्रक था वह भी महान आश्चर्य करने वाला था, उसका कार्य जो था बहुत महान आश्चर्यों वाला होता था। आहरता क्रतूनाम, अर्थात क्रतूनाम अर्थात यज्ञों का, आहर्त मतलब प्रतिपादन करने वाला था, अर्थात यज्ञों को करवाने वाला था। आगे लिखते हैं कि आदर्शः सर्वशास्त्राणाम, आदर्श सर्वशास्त्र, जितने भी सारे शास्त्र थे उनका एक प्रकार से प्रतिबिंब था, अर्थात उसके मुख में सारे जो शास्त्र थे झलकते थे। अर्थात जैसे प्रतिबिंब, जैसे दर्पण होता है तो आप दर्पण आपको दिखाते हैं, उसी प्रकार राजा शूद्रक के मुख से सारे शास्त्र जो है प्रतिबिंबित होते थे। वह सभी शास्त्रों का आदर्श था। आगे लिखते हैं उत्पत्ति ही कला नाम, अर्थात कला जो नृत्य कला है, जो संगीत कला है, सारे जो कला है उस कला की उत्पत्ति स्थल था, अर्थात उसी से कलाओं की उत्पत्ति होता था, अर्थात बहुत बड़ा कलाकार भी था। आगे लिखते हैं कुलभवनम गुणानाम, अच्छा जैसे भवन होता है तो भवन में क्या होता है, तो भवन में आश्रय दिया जाता है। तो उसी प्रकार उसकी जो शरीर था, उसके शरीर में सारे गुणों का आश्रय था, अर्थात बहुत ही गुणवान था। आगमः काव्यामृत रसानाम, आगमः अग्रगण्य था अर्थात स्रोत था, काव्यामृत रसानाम, काव्य अमृत रसानाम, अर्थात जो काव्य रूपी अमृत रस है, काव्य रूपी अमृत रस है, उसका एक प्रकार से स्रोत था, अर्थात वो काव्य भी पढ़ता था, पढ़ाता था और उस काव्य को आनंदित करता था, उसके रस को अनुभूत करता था, उसका जो अमृत रूपी रस था उसका स्रोत था। इस प्रकार लिखे बाणभट्ट की काव्यों जो काव्य अमृत रस रूपी जो काव्य हैं उन काव्यों का स्रोत था। आगे लिखते हैं कि उदय शैलो मित्रमंडलस्या, उदय शैल, देखिए उदय शैल मतलब एक उदयाचल होता है और एक अस्ताचल होता है। तो सूर्य उदयाचल से उदित होता है और अस्ताचल में डूबता है। तो उदय शैलो, जब भाई उदय मतलब उदय हुआ, शैलो मतलब कि पहाड़ों पर, तो सूर्य उदय होता है वहाँ से, तो क्या करता है, सारे पहाड़ों पर क्या करता है, अपना प्रकाश फैलाता है, सबको प्रकाश देता है। उसी प्रकार राजा शूद्रक जो उसके मित्र गण थे, मित्र मंडलस्य थे, मित्र समूह थे, उसके लिए उदयशैल के समान था, अर्थात सबको हेल्प करता था, सबके लिए प्रकाश एक प्रकार से उन्नत करता था, सबके लिए उन्नत चाहता था। तो उदयशैलो मित्र मंडलस्य, जैसे आपको कोई मित्र है आपका उन्नत चाहता है तो वो उदयशैल मित्र मंडलस्य है।
आगे देखते हैं, उत्पात केतु अहित जनस्य। हित जनस वो होते हैं जो मित्र, अहित जनस जो शत्रु है। अर्थात उत्पात केतु मतलब होता है धूम केतु। अर्थात जो धूम केतु होता है तो वो बहुत खतरनाक टाइप का होता है। तो जो उसके शत्रु लोग थे, जो मतलब शत्रु थे राजा शूद्रक के, उसके लिए उत्पात केतु के समान था, धूम केतु के समान था, जिसके देखने से ही जो लोग डरते हैं, कांपते हैं। तो उत्पात केतु सबको नाश कर देने वाला उत्पात केतु जो धूम केतु होता है, उसी प्रकार राजा शूद्रक था अपने शत्रुओं के लिए। आगे लिखते हैं कि प्रवर्तिता गोष्ठी बंधाना। प्रवर्तिता था प्रवर्तित करने वाला था, प्रतिपादित करने वाला था। गोष्ठी बंधाना बने बंधु बांधवों, मतलब कि जो विद्वान थे, गोष्ठियाँ थी, जैसे गोष्ठी हुआ करती थी कई सारी गोष्ठियाँ, तो उसको प्रतिपादित करने वाला था। आगे लिखते हैं कि आश्रयो रसिका नाम। आश्रयो आश्रय देता था, रसिका नाम जो रसिक लोग थे, जो कलाकार लोग थे, उनको आश्रय देता था। आगे लिखते हैं कि प्रत्यादेशो धनुष्मताम। अर्थात प्रत्यादेशो धनुष्म, धनुर्धारियों में सबसे अग्रगण्य था, अर्थात सबसे श्रेष्ठ था धनुर्धारियों में। आगे कहते हैं कि धौरे यह साहसिका नाम। अर्थात साहसियों में, साहस के क्षेत्र में बहुत ही आगे था, अग्रणी था। फिर लिखते हैं कि अग्रणीर विदग्धा नाम। अग्रणी था विदग्धा नाम, अर्थात विद्वानों में। तो जैसे सर्वशास्त्राणाम उत्पत्ति कला नाम कुल भवन गुणा नाम आगमा काव्या मृतरसा नाम। तो ये क्या है, विद्वानों के लक्षण है। तो अग्रणी था वो, विद्वानों में अग्रगण्य था। आगे लिखते हैं कि वैनतेय इव विनतानंद जनन। अर्थात वैनतेय किसे कहा जाता है, गरुण को। अर्थात गरुण विष्णु के क्या है, ले जाने वाले सवारी है, एक प्रकार से कह सकते हैं भाई। गरुड़ के ऊपर विष्णु सवार होकर जहाँ जाए भाई। तो वैनतेय इव विनतानंद, विनता गरुड़ की मम्मी का नाम था। अर्थात वो अपनी मम्मी को हमेशा आनंद में रखते थे। क्यों? क्योंकि भाई विष्णु के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, कई सारी आराधनाएं करते हैं, लेकिन गरुड़ तो उनके मालिक है भाई। गरुड़ के मालिक है विष्णु, चाहे जब लेकर चले जाएं घर और अपने मम्मी का दर्शन करा दें। तो मम्मी को इस प्रकार आनंद में रखते थे। आगे कहते हैं कि वैन्य इव चाप कोटि समुत्सारित सकला रातिकुला चलो राजा शूद्र को नाम। तो वैन्य एक राजा हुए हैं। तो वैन्य नामक राजा जब राजा बने तो उनके राज्य के अगल आस पड़ोस बहुत सारे शत्रु थे, पहाड़ के समान शत्रु थे, बहुत ही खतरनाक टाइप के थे। तो उन्होंने अपने चाप मतलब धनुष की करोड़ों कोट मतलब करोड़ों जो शत्रु थे उनको उखाड़ दिया। अपने पहाड़ जैसे जो शत्रु थे अपने धनुष बाण से उखाड़ दिया। तो इस प्रकार वैन्य नामक राजा थे। इस प्रकार शूद्रक भी अपने जितने सारे उसके आस पड़ोस में राजा थे जो उसके समक्ष नहीं विनम्र होते थे, उनको उखाड़ देता था, उनको नाश कर देता था। इस प्रकार वो था। तो ठीक है, तो राजा शूद्रक इस प्रकार का था। तो ओके, इसके बाद हम शूद्रक के और आगे वाले जो टॉपिक्स है उस पर कवर करेंगे। ओके।